ईश्वर का चमत्कार। गांव के एक छोटे से किनारे पर स्थित मंदिर के पास हर दिन की तरह लोग पूजा पाठ कर रहे थे। मंदिर का पुजारी रमेश एक परम भक्त था और अपने जीवन में हर कठिनाई को भगवान के आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करता था। उसे विश्वास था कि भगवान हर व्यक्ति की सहायता करते हैं, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। एक दिन गांव में एक ऐसा संकट आया जिसने सभी को हिला कर रख दिया। गांव के पास एक विशाल नदी बहती थी जो कई सालों से गांव को पानी प्रदान करती आ रही थी, लेकिन इस बार नदी में इतना पानी कम हो गया था कि गांव के लोग परेशान हो गए। पेयजल का संकट गहरा गया था और गांव के कुओं और तालाबों में भी पानी सूखने लगा था। गांव में हर तरफ हलचल मच गई थी। लोग हताश हो गए थे और यही सोच रहे थे कि अगर जल्द ही पानी नहीं आया तो गांव का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। रमेश, जो हमेशा शांत और संतुष्ट रहते थे, इस संकट में भी अपनी श्रद्धा बनाए हुए थे। उन्होंने लोगों से कहा, भगवान के पास कोई समस्या नहीं होती, केवल हमारी आस्था ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन गांव वाले इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। वे सोचते थे कि एक छोटे से मंदिर और पुजारी की प्रार्थनाओं से पानी की कमी नहीं पूरी हो सकती। फिर एक दिन रमेश ने निर्णय लिया कि वह खुद नदी के किनारे जाएंगे और वहां भगवान से प्रार्थना करेंगे। उन्होंने गांववासियों से कहा, मुझे विश्वास है कि अगर हम सभी एक साथ भगवान से प्रार्थना करें तो वह हमारी सहायता करेंगे। आप लोग अपने घरों में रहें और मैं अकेला नदी के पास जाऊंगा। अगली सुबह रमेश नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की और फिर वह एकांत में बैठ गए। उनका विश्वास था कि भगवान सुनेंगे और उनकी मदद करेंगे। इस गांव के सभी लोग आपके विश्वास में जीते हैं। कृपया हमारी सहायता करें, इस सूखे को समाप्त करें और हमें जल का आशीर्वाद दें। उनकी प्रार्थना करते हुए काफी समय बीत गया, लेकिन नदी में कोई हलचल नहीं हुई। रमेश का मन थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा। वह जानते थे कि भगवान अपने समय पर सब कुछ करते हैं। उस शाम के करीब 5 बजे के आसपास, जब सूरज ढलने वाला था, अचानक नदी में एक गहरी आवाज सुनाई दी। रमेश की आंखें खोली और उन्होंने देखा कि नदी में पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले तो यह एक छोटी सी लहर के रूप में था, फिर पानी की धारा तेजी से बढ़ने लगी। रमेश की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह ईश्वर का चमत्कार था। वह दौड़े दौड़े गांव की ओर वापस लौटे और सभी को यह खबर दी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी, नदी में पानी आ गया है। गांव वाले जब नदी के पास पहुंचे तो देखा कि पानी पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका था। लोग खुशी से झूम उठे और भगवान का धन्यवाद किया। यह घटना पूरे गांव के लिए एक सशक्त प्रमाण बन गई कि भगवान की शक्ति अपरिमित है। जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और हमारी श्रद्धा वास्तविक होती है, तो भगवान हमारे लिए चमत्कार करते हैं। इस घटना के बाद रमेश ने गांववासियों से कहा, यह पानी केवल हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नहीं आया, बल्कि यह हमारे विश्वास और भगवान की कृपा का प्रतीक है। हमें कभी भी ईश्वर की कृपा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और हमें सच्चे मन से उनका धन्यवाद करना चाहिए। गांव के लोग अब ज्यादा श्रद्धा और विश्वास से भगवान की पूजा करने लगे।
इस चमत्कारी घटना ने उनके जीवन में एक नया दृष्टिकोण दिया। वे समझ गए कि किसी भी संकट में अगर हमें सत्य, श्रद्धा और विश्वास से काम लेना चाहिए तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। इस प्रकार भगवान के चमत्कार ने न केवल पानी की कमी को दूर किया, बल्कि गांव वासियों के दिलों में श्रद्धा और विश्वास की एक नई ज्योति भी जलाई। वे यह समझ गए कि ईश्वर सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को हमेशा सुनते हैं और अपने भक्तों की सहायता करते हैं। यह घटना गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और हमेशा लोगों को यह याद दिलाती रही कि भगवान की शक्ति अनंत है और किसी भी संकट में यदि हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें तो वह हमें हमेशा अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं।